सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस के अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती। और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता। ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रखता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से शब्दों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और सात संगत जी, प्यार से कहना धर निरंकार जी। सात संगत जी, बस निरंकार पर विश्वास कीजिए, जो चाहते हो वह मिलेगा और मिलता भी है। सात संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, यह बात बिल्कुल सच है। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। उनकी सारी जिद पूरी हो जाती है क्योंकि उनके साथ पिता होता है। सात संगत जी, एक बड़ी छोटी सी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक बिजनेसमैन की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर खुद बड़ा किया था सात संगत जी, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। पैसा तो बहुत था उनके पास, लेकिन एक स्त्री का स्पर्श, उसका प्रेम, उसका होना, वह जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है वह नहीं था। तो सात संगत जी, उन्होंने बेटे को ही अपना संसार बना लिया। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और आकर बोला कि पापा, अगर मैंने इस बार कॉलेज में टॉप किया फाइनल एग्जाम में तो आप मुझे क्या दिलाओगे? ध्यान दीजिए सात संगत जी, यह सिर्फ एक गाड़ी की बात नहीं थी। यह संवाद है एक पिता और पुत्र के बीच का, प्रेम की प्रतीक्षा, स्वीकृति की चाह और शायद वैलिडेशन की प्यासी आत्मा की। पिताजी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि पापा, अपने शहर में वह महंगा शोरूम खुला है ना, महंगी कार वाला, सबसे लग्जरी कार आई है अपने शहर में, मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप कर जाते हो, सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो, तो कार तुम्हारी पक्की हो गई। बात पक्की हो गई, लेकिन सासंगत जी, जीवन में पक्की बातें भी कभी कभी अधूरी रह जाती है, या शायद हम ही अधूरे रह जाते हैं। उन्हें समझने में लड़के ने डबल एफर्ट के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वह कॉलेज पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से कॉल कर दिया कि पापा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है, अब घर के आंगन में वह गाड़ी खड़ी हो जाए। बस यही मैं चाहता हूँ। मैं मिठाई लेकर के दोस्तों के साथ पार्टी करके कुछ टाइम बाद घर आ रहा हूँ, आप गाड़ी तैयार रखना। सात संगत जी, पिताजी ने कहा, ठीक है। बहुत खुश हुए। वाह क्या बात है। लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी, घर पहुंचा। 2-3 घंटे बाद तो फिर निराश हो गया, उदास हो गया। घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी। उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे कि वहाँ बेटा कमाल कर दिया और उसे गिफ्ट दे दिया। यह तुम्हारे लिए। बेटा का दिमाग जो है बिल्कुल खराब हो चुका था कि पापा यह क्या कर रहे हो, बात क्या हुई थी और आप गिफ्ट क्या दे रहे हो। फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और गया अपने कमरे में। सात संगत जी, जाकर के गिफ्ट खोला, रामायण रखी हुई थी। बोला, रामायण दिला दी? आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज मांगी थी आपसे, वह भी नहीं दी। अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, बहुत मेहनत करूँगा, कार खरीदूंगा, उसी कार से घर वापस आऊँगा। सात संगत जी, और फिर वह चला गया। एक दिन छुट्टी में यह सब लिखकर, एक चिट्ठी में यह सब लिखकर, लेकिन
फिर उसने घर नहीं छोड़ा। एक रिश्ता छूट गया, एक मौन भाषा जो बाप की आंखों में थी वह छूट गई वह भावना जो शब्दों में कभी नहीं कही जा सकती थी। सत्संग जी लड़का चला गया, घर छोड़ करके दूसरे शहर में चला गया, नौकरी करने लगा, धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाता चला गया, छोटा सा एक बिजनेस शुरू कर दिया, कमाल होने लगा। सत्संग जी उसके साथ और लड़के ने एक दिन फाइनली वह कार खरीद ली जो पिताजी से गिफ्ट चाहता था। और जब वह कार खरीदी तो सत्संग जी उसने एक पल के लिए गौर किया कि जिस चीज को पाने के लिए वह सब कुछ छोड़ आया उसे कहीं ज्यादा कीमती चीज तो उसने पीछे छोड़ दिया। एक जीवित पिता। गाड़ी जब बाहर खड़ी थी तो उसने उसे देखते ही सोचने लगा कि क्या इस चीज के लिए मैंने अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया? क्या यह कार इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पिताजी को मैंने भुला दिया? होता है ना सत्संग जी, जब चीज आपके पास आ जाती है तो आपको समझ आता है कि इतने भी कीमती नहीं थे वह। और एक सत्य यह है कि इच्छाएं बड़ी होती है, लेकिन जिनके लिए हम इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं वह अगर चले जाए तो सब व्यर्थ लगता है। सत्संग जी बिना देरी के उसने पिताजी का नंबर डायल किया। फोन जो था वह लगा और उधर से कॉल रिसीव किया घर के नौकर ने। उसने कहा, सेठ जी तो 10 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। छोटे सेठ जी आपको बहुत याद करते थे बड़े सेठ। वह बड़े सेठ आपके बारे में बहुत बातें करते थे, बात करते करते रोने लग जाते थे। आपको छोड़कर चले गए। आपने नंबर भी बदल दिया था, आपका कोई पता नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया। हम बता भी नहीं पाए कि अब सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे। तब सत्संग जी पहली बार वह कार उसे भारी लगने लगी और वह चुप हो गया पूरी तरह से। अगली सुबह फ्लाइट पकड़कर अपने शहर पहुंच गया, पिताजी के घर गया। उसी कमरे में जहां पिताजी ने आखिरी बार उसे गिफ्ट दिया था वह पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर माला लगी हुई थी। प्रणाम किया, वही रामायण रखी हुई थी। रामायण जी को उठाया और खोला तो पहले ही पेज पर वहां एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था कि मेरे बेटे तुमने कमाल कर दिया, मेरा सर जो है गर्व से ऊंचा हो गया, तुमने कॉलेज में टॉप कर दिया, पढ़ाई में कमाल कर रहे हो, मैं तुम्हारा गिफ्ट तो देना चाहता हूँ, साथ ही कुछ संस्कार मिले इसलिए रामायण भी भेंट कर रहा हूँ। और तभी एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा। सत्संग जी तो लिफाफा खोला तो उसमें कार की चाबी थी और पेमेंट कर दिया गया था। वह कैश में तो उसका बिल भी था। लड़के को समझ आ गया कि पिताजी ने तो वह गिफ्ट जो दिया था उसकी पैकिंग को देख के मैं पता नहीं क्या समझ बैठा। सत्संग जी पिताजी ने तो मेरी मनपसंद कार मुझे दे दी थी, मैं ही नहीं समझ पाया। रोता चला गया, रोता ही रहा। कार तो थी लेकिन पिताजी अब नहीं थे, उसने आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। सत्संग जी यह कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं है, हम सब की कहानी है। सत्संग जी हम और हमारे पिता वह परम पिता जिनके प्रेम की भाषा अक्सर हम समझ नहीं पाते। आपने गौर किया सत्संग जी, हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं और जब जवाब मिलता है मगर जिस पैकेट में आता है वह हमें पसंद नहीं आता। हम कहते हैं परमात्मा मुझे सफलता चाहिए और जब आता है संघर्ष के रूप में हम कहते हैं परमात्मा मुझे धैर्य चाहिए। वह देते हैं परिस्थितियाँ जहाँ सब्र खोना आसान होता है, हम कहते हैं प्रेम चाहिए। सत्संग जी और मिलते हैं ऐसे लोग जो हमें तोड़ दे, धोखा दे ताकि हम सीख सके सच्चा प्रेम क्या होता है। हमें लगता है कि परमात्मा हमें इग्नोर कर रहा है, हमें नहीं समझते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वह तो वही दे रही है जो हमने मांगा है। सत्संग जी बस पैकिंग अलग है। रामायण की उस पैकिंग में कार की चाबी छुपी हुई थी, वैसे ही ठीक आपके दुखों में आपकी खुशियाँ छुपी हुई होती है। सत्संग जी आपके संघर्षों में आपकी ताकत, आपकी असफलताओं में आपकी असली पहचान छुपी है। हम बस खोलना नहीं जानते, देखने की नज़र नहीं रखते। ईश्वर कोई अमेजोन डिलीवरी बॉय नहीं कि हम जो चाहे वैसा ही वैसी पैकिंग में दे दे। वह पिता है और एक पिता वही देता है जो जरूरी होता है, सिर्फ वह नहीं चाहिए। सत्संग जी और जब हम यह नहीं समझते हम उनकी नीतियों से नाराज रहते और उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन वो तो फिर भी रोज़ आपके दरवाजे पर गिफ्ट छोड़ता है, बस हम खोलते ही नहीं और कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं।
याद रखिए साथ संगत जी, ऊपर वाले का प्लान हमारे प्लान से बेहतर नहीं, लाख गुना बेहतर है। तो साथ संगत जी, अगली बार जब जिंदगी कुछ गलत पैकिंग में कुछ थमा दे तो बस खोल कर देखिए तो सही कि क्या पता अंदर आपके मनचाही चाबी रखी हो, क्या पता आपने जो मांगा वही आपको स्पीकिंग के रूप में मिला हो। खोल कर देखिए तो सही साथ संगत जी, अगर कहने में दास की कोई त्रुटि हुई हो, समझाने में कोई भूल चूक हो गई हो, या कोई शब्द जो नहीं कहना चाहिए था वह कह दिया हो, तो साथ संगत जी दास को क्षमा कर देना साथ संगत जी। और साथ संगत जी, आप जी के चरणों में दास की एक छोटी सी अरदास और है साथ संगत जी। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस विचार के ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है साथ संगत जी। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हम एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की है छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।